तो फर्स्ट नेम रिएक्शन अपनी कौन सी है? रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखा है? रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल क्लोराइड या जिसको हम एसिल क्लोराइड कहते हैं उसका अपचयन पैलेडियम तथा BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाया जाता है, जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें लैंग्वेज के रूप में तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे कि अम्ल क्लोराइड को जलती हुई जाइलिन में PD/BaSO4 द्वारा अपचयन करने पर अम्ल क्लोराइड को जलती हुई जाइलिन में PD मतलब पैलेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट के द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है? रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है। तो अम्ल क्लोराइड को क्या करते हैं? जलती हुई जाइलिन में PD/BaSO4 द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं? रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं RC≡OCl। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अम्ल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल दिया? अम्ल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड या इसको एल्केनोइल क्लोराइड। तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखें। एल्केनोइल क्लोराइड भी इसी कंपाउंड को कहा जाता है। इसका क्या करना हमें? अपचयन। अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? पैलेडियम/BaSO4 बेरियम सल्फेट। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी अपचयन होता है तो उस अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो इस अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन का ऐड होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो क्या लिख 2H। और ये हाइड्रोजन हमें किससे प्राप्त होंगे? पैलेडियम धातु से। और साथ में क्या होता है? BaSO4। तो क्या लिख दिया? अम्ल क्लोराइड RC≡OCl और 2H। अब 2H में से एक H इस Cl के साथ जुड़ के HCl के रूप में बाहर चला जाएगा और दूसरा H है, दूसरे H को इस Cl के स्थान पे जोड़ दो तो आपका बन जाएगा RC≡OH। तो RCHO इसको आप क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। क्या नाम दिया? एल्डिहाइड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो हमने अम्ल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम/BaSO4 के साथ करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया।
अब यहाँ पर हम एक इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। इसका पर्टिकुलर नाम लिखना चाहे तो नाम होता है इसका एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम लिख दिया इसका? एसिटिल क्लोराइड। सेम कंडीशन है, 2H PD/BaSO4। तो क्या बनेगा? एक H और एक Cl बाहर चला जाएगा और दूसरा H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? CH3। अब इस H को आपने Cl के स्थान पे जोड़ दिया तो CH3 C और यहाँ पर H आएगा और यहाँ पे O। तो एक साथ दिया आपने CHO और यहाँ 2H थे तो 2 में से एक H को तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा H इस Cl के साथ बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? HCl। और ये क्या बन गया आपका? एसिटैल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटैल्डिहाइड। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने स्टार्ट किया है आज की इम्पोर्टेंट रिएक्शन रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो रिएक्शन में क्या था कि अम्ल क्लोराइड को या जो अम्ल क्लोराइड है उसका हम अपचयन करेंगे। अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और जो अपचयन किया जाता है वो PD/BaSO4 की उपस्थिति में किया जाता है। तो इससे हमने ये रिएक्शन के द्वारा इस अभिक्रिया को समझ ली। अब इस अभिक्रिया पर 2 छोटे क्वेश्चन और बनते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करें कि 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछ लिया जाता है कि इस अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन क्या है कि इस अभिक्रिया के द्वारा हम किसका निर्माण नहीं कर सकते? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। तो इस अभिक्रिया के द्वारा रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया के द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन इस प्रकार से जाता है कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया के द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण क्यों नहीं कर पाते। तो आप क्या कहोगे? आंसर क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए HC डबल बॉन्ड OCl आपको फॉर्मिल क्लोराइड की आवश्यकता होगी। इसकी फॉर्मिल क्लोराइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? फॉर्मिल क्लोराइड की। और ये जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है यह कमरे के तापमान पर यह अस्थायी होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो फॉर्मिल क्लोराइड होता है वो कमरे के तापमान पर क्या होता है? अस्थायी होता है। और कमरे के तापमान पर अस्थायी होने के कारण हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया के द्वारा हम किसका निर्माण नहीं कर सकते? फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? फॉर्मिल क्लोराइड की। और जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है वो कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इस अभिक्रिया में BaSO4 जो बेरियम सल्फेट लिखा हमने, बेरियम सल्फेट, इसका क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे कि इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ कि थोड़ा सा रिएक्शन के लिए अपनी जगह बच जाए। आपने क्या किया कि इस अभिक्रिया से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अगर एल्डिहाइड का आगे अपचयन और हो जाए, जैसे हमने क्या किया एसिटिल क्लोराइड का अपचयन किया तो एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगर हमें जो एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है उस एल्डिहाइड का अगर आगे अपचयन हो जाए तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। तो क्या होता है कि बेरियम सल्फेट इस अभिक्रिया में
पैलेडियम Pd धातु के लिए बेरियम सल्फेट इस अभिक्रिया में पैलेडियम Pd के लिए उत्प्रेरक विष, ये इंपॉर्टेंट बात है, उत्प्रेरक विष BaSO4 इस अभिक्रिया में पैलेडियम धातु के लिए उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है, जिससे एल्डिहाइड आगे एल्कोहल में अपचयित नहीं हो पाता है। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि जब ये अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में अगर हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट का उपयोग नहीं करेंगे तो जो पैलेडियम है, जो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, उस एल्डिहाइड को किस में परिवर्तित कर देगा? एल्कोहल में। एल्डिहाइड को किस में बदल देगा? एल्कोहल में। तो हमें तो केवल एल्डिहाइड प्राप्त करना है, एल्डिहाइड प्राप्त करना, तो इस एल्डिहाइड तक अभिक्रिया, इससे आगे अभिक्रिया ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? बेरियम सल्फेट का। जो बेरियम सल्फेट इस पैलेडियम धातु के लिए उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष का मतलब अभिक्रिया की दर को कम करने वाला, तो उत्प्रेरक पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा, जिससे एल्डिहाइड आगे एल्कोहल में अपचयित नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट क्या कार्य करता है? तो बेरियम सल्फेट पैलेडियम धातु के लिए उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करेगा, जिससे, महत्वपूर्ण बात है, जिससे एल्डिहाइड आगे किस में अपचयित नहीं हो पाएगा? एल्कोहल में अपचयित नहीं हो पाएगा। तो इस अभिक्रिया से संबंध 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इसको भी आप अलग से नोट कर लेना। और एक ये फॉर्मेल्डिहाइड वाली बात, तो इसका आप स्क्रीनशॉट